बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि को यह जिज्ञासा हुई कि वह सतयुग और कलयुग में अंतर जानना चाहिए। फिर जब वह ऋषि जो है पहले सतयुग में गया, उन्होंने देखा सतयुग में जाके एक बहुत बड़ा भवन था। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सामने में बहुत से प्रकार के व्यंजन बना हुआ थाली से सजा हुआ था। लेकिन लोग दुखी थे, परेशान थे और कमज़ोर बैठे हुए थे और वह खाना भी नहीं खा रहे थे। ऋषि ने सोचा कि इन लोग खाना क्यों नहीं खा रहे। फिर देखा कि उनके हाथ में बड़ा बड़ा चम्मच था, जो इतना बड़ा चम्मच था कि वह खुद को अपने आप को उस चम्मच से खाना नहीं खिला सकते थे। और सब लोग बैठे बैठे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि इतना बड़ा चम्मच से हम खाना कैसे खाएं, खाना कैसे खाएं, और कोई खाना ही नहीं खा रहा था। इसीलिए उन लोग दुखी भी थे और कमज़ोर भी थे। फिर ऋषि सोचने लगा, इतने बड़े चम्मच से खाना कैसे खा सकते हैं। फिर भगवान ने उनको कलयुग में भेजा। जब कलयुग में गया ऋषि, तब उन्होंने देखा कि कलयुग में भी बहुत बड़ा भवन है और वहाँ भी खाना है थाल में सजे सजे। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं एकदम खुश है, आनंदित है, एकदम से आनंद में पूर्ण है और एकदम प्रसन्न है। फिर ऋषि ने देखा कि उनके हाथ में भी बड़े बड़े चम्मच थे, लेकिन जो कलयुग था वहाँ पे लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, क्योंकि चम्मच इतना बड़ा था कि खुद से उस चम्मच से कोई खाना नहीं खा सकता था और एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिस वजह से लोग जो है एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और सब प्रसन्न थे। तब भगवान ने कहा, सतयुग के बारे में कहा कि जब इंसान स्वार्थी हो जाता है तो वहाँ सुख नहीं मिलता है, और जहाँ प्रेम हो, सेवा हो, सहयोग की भावना हो, वहाँ सच्चा सुख होता है। फ्रेंड, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सतयुग और कलयुग चाहे कोई भी युग हो, अगर सभी युगों में या इंसानों का जो विचार अच्छा हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, सहयोग की भावना हो, सेवा का भाव हो, तो कोई युग मायने नहीं रखता, कोई युग का नाम मायने नहीं रखता है। वहाँ प्रसन्नता के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के लिए समर्पण करना, एक दूसरे के त्याग करना ही सच्चा सुख होता है, यही ईश्वर ने कहा। इसीलिए कहते हैं कि युग जो है समय से नहीं बनता है, सोच से बनता है, अच्छे विचार से बनता है। अगर हमारे स्वार्थ है तो सतयुग भी नरक बन सकता है, और हमारे अंदर प्रेम सहयोग की भावना है तो कलयुग भी स्वर्ग बन सकता है। और जो ईश्वर है वह हमारी कर्म देखता है, हमारी भावना देखता है, न कि हमारी जो है स्वार्थ को देखता है, न तो हमारे दिखावा को देखते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।